हेलो गाइस, आज हम मौर्य साम्राज्य से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका आंसर है बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर चौथा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? ये बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये अशोक ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? यह तक्षशिला में थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखा दत्त के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये श्रवण बेलाखोड़। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ये कलिंग के युद्ध से। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ये बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ये 305 में। देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन खूब आता है, तो ये विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। इंडिका किसने लिखी? मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये, मेगास्थनीज ने। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ले ली थी? शुंग वंश ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 BC। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी।
मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वयं नियंत्रण। अशोक के इस अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शाहबाज गढ़ी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाभु स्थव। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृतिक। अशोक वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। यूनानी लेखक जरिस्टन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। किसके शासनकाल में डाइमैकस भारत आया था? बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? डाइमैकस। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलित में थी? पर्ण। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? 4 भाषाओं का। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी? बिंदुसार। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुडाल। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगस्थनीज। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? शुंग। मौर्य। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? ब्राह्मी। राजुक कौन थे मौर्य शासन में अधिकारी? अशोक के शासन में प्रतिवेदन क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। तो आज के इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।